हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि जो हमारा चैप्टर चल रहा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इनमें से हमने रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर लिया है। रिफ्लेक्शन में हमने प्लेन मिरर को अच्छे से देखा और स्फेरिकल मिरर्स को अच्छे से देखा, उन पे न्यूमेरिकल्स देखे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है हमारा रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले ये देखिए रिफ्रैक्शन होता क्या है। व्हेन ए लाइट ट्रेवल्स थ्रू ए बाउंड्री ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब लाइट, मान लीजिए ये हमारे पास ये एक सेपरेटिंग बाउंड्री है भाई। अब लाइट इस सेपरेटिंग बाउंड्री के इस साइड एयर है और नीचे वाटर है। मान लीजिए एक लाइट रेज आई ऐसे, ये लाइट रेज जो इधर आई, जैसे ये वाटर के अंदर जाएगी बेटा ये इस नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है और अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है भाई, अगर ये वाटर नहीं होता तो ये लाइट रे तो ऐसे जाती ना, ऐसे जो इसका ये पाथ है, ये वाला जो पाथ है बेटा इसी को अपने को फॉलो करती है। लेकिन वाटर की वजह से क्या हुआ, ये बैंड हो गई नॉर्मल की तरफ। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और जब वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है तो ये जो फेनोमेना होती है दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो एंड बैंड्स, देन फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब ये देखिए आगे देखिए बेटा, इन डिफरेंट मीडियम स्पीड ऑफ द लाइट इज़ डिफरेंट एंड इट इज़ एसोसिएटेड इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्या होती है कि जब ये लाइट हवा में चलती है और जब पानी में चलती है ना बेटा, तो इसकी स्पीड अलग अलग होती है। आप इसको प्रैक्टिकली फील करने के लिए आप खुद हवा में चलो और वाटर के अंदर चलो, तो किस में आपकी स्पीड ज़्यादा होगी? ऑफ कोर्स हवा में होगी। तो सेम काइंड ऑफ थिंग्स हैपन विद लाइट। तो अब ये जो अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है, ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? दैट इज़ कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, और इसको हम इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। अब ये देखिए भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है? दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम जनरली म्यू से नोट करते हैं। किसी बुक में म्यू होगा, किसी में एन होगा, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। यू आर जस्ट सपोज टू लर्न कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट्स नथिंग, इट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। अब ये देखिए सी, मान लीजिए स्पीड ऑफ द लाइट इन फ्री स्पेस है। आपको पता है सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और v इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आपको c पता है और किसी मीडियम का म्यू दे दिया, मान लीजिए वाटर का म्यू दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, ये कांस्टेंट होता है हर एक मीडियम के लिए, म्यू दे दिया तो आप वहाँ से v निकाल लोगे, दैट्स ऑल। अब ये देखिए बेटा, जो म्यू होता है, म्यू हमेशा इक्वल टू 1 होता है फॉर फ्री स्पेस और एयर के लिए। फ्री स्पेस और एयर के लिए म्यू कितना होगा? 1। अब ये देखिए, इफ़ वेलोसिटी इन मीडियम 1 इज लेस देन वेलोसिटी इन मीडियम 2, सीधी सी बात है भाई, जो लाइट है वो मीडियम 1 में कम स्पीड से जा रही है कंपेयर टू मीडियम 2। अब मीडियम 2 में इसकी स्पीड ज़्यादा है, ऐसे भी कह सकते हैं। अगर जिस मीडियम में इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ऑफ कोर्स उसकी जो डेंसिटी होगी वो कम होगी। अरे डेंसिटी कम है तभी तो हम ज़्यादा फास्ट स्पीड से चल सकते हैं किसी भी मीडियम में। बेटा मान लीजिए वाटर है और एयर है, किसकी डेंसिटी ज़्यादा है? वाटर। तो वाटर में हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? कम। सेम काइंड ऑफ थिंग्स हैपन विद लाइट। इफ़ वेलोसिटी इन मीडियम 1 इज लेस देन velocity in medium 2, then it means medium 1 is denser. So directly you can tell कि refractive index of medium 1 will be greater than refractive index of medium 2. So we can say in other words, what is the refractive index tells about the medium? It's just tell कि how much optical denser or rarer is your medium, that's all. अगर आपको ऐसे कह दे कि भाई एक हमारे पास ये मीडियम 2 में स्पीड है और ये मीडियम 3 में स्पीड है, अगर मीडियम 2 की स्पीड इज़ ग्रेटर देन मीडियम 3, मीडियम 2 में वो फास्ट चल रहा है, तो इसका मतलब ये रेयरर होगा।
और ये क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। तो जो थर्ड मीडियम का, जो मीडियम 3 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ3 विल बी ग्रेटर देन μ2। सो यू कैन कोरिलेट जस्ट बाय लॉजिकली, और अनदर वे टू कोरिलेट इज विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। आप वी मीडियम को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वी को इधर लेके आओगे तो सी अपॉन म्यू, वी मीडियम 1 तो आप क्या लिखोगे, सी μ1, ये लेस देन का साइन तो ये लेस देन सी अपॉन μ2। अब जब आप इनको रिवर्स करोगे तो आपको पता है कि जो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये तो कांस्टेंट है, रिमूव हो जाएगा। तो μ1 विल बी ग्रेटर देन μ2। सो यू कैन कोरिलेट लाइक दिस। अब देखिए बेटा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बैंड होती है। बैंड भी दो तरीके से होती है, एक तो टुवर्ड्स द नॉर्मल और एक अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो कैसे पता चलेगा, देखिए, when the light travels from one medium to another, unless it incidents normally, the path of the light can also change either towards normal or away from the normal। ये देखिए, ये जो हमारी ये जो आपको बाउंड्री दिखा रही है, दिखा रखी है ना, ये हमारा सेपरेटिंग मीडियम है बेटा। ये हमारा क्या है, सेपरेटिंग मीडियम। ये जो सेपरेटिंग मीडियम है ये क्या करता है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, सेपरेटिंग मीडियम और सेपरेटिंग बाउंड्री। बाउंड्री इज़ द प्रॉपर वर्ड। ये जो सेपरेटिंग बाउंड्री है ये आपके मीडियम 1 और मीडियम 2 को क्या करेगा, अलग अलग करेगा, ठीक है ना। तो आपका जो मीडियम 1 है, जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी और यहाँ पे जो ये लाइट रेज आई, ये दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये वाली जो लाइट रे ये हमारी है इंसिडेंट रे, और जो ये वाली लाइट रे है ये हमारी हो गई रिफ्रैक्टेड रे, नॉट रिफ्लेक्टेड। तो ये वाली जब लाइट रे μ1 से μ2 वाले मीडियम में आई और μ2 ज़्यादा है, तो μ2 जो ये मीडियम 2 हो गया, μ2 ज़्यादा तो मीडियम 2 क्या हो गया, डेंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो ये डेंसर, ये क्या हो गया, रेयरर। तो जब भी लाइट रे आपकी रेयरर मीडियम से डेंसर की तरफ आती है, वो स्लो हो जाती है उसकी स्पीड, और क्या हो जाएगी, दैट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल है, ये जो डॉटेड है ये क्या है, नॉर्मल, और ये किधर बैंड हो जाएगी बेटा, नॉर्मल की तरफ। और उल्टा जब लाइट आएगी, उल्टा मतलब ऐसे मीडियम से हमारे पास ये डेंसर से रेयरर की तरफ गई, डेंसर 1 है, रेयरर 2 है, डेंसर ये है, तो इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज़ ग्रेटर दैन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो क्या होगा, ये लाइट जो आएगी, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल, देन द लाइट रे विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये देखिए, आपको कैसा पता चलेगा कि टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया या अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। ये जो लाइट रे आपकी आई थी ना, आप इसको रिफ्रैक्ट मत कराओ, पहले सीधा भेज दो। ये था इसका ओरिजिनल पाथ, लेकिन रिफ्रैक्शन क्या करा देता है, डेविएट करा देता है, बैंड करा देता है। तो ये नॉर्मल है। अगर ये लाइट रे इस नॉर्मल और इसके ओरिजिनल पाथ के बीच में कहीं आ गई, तो इसका मतलब इट इज़ बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये देखिए, ये वाली लाइट रे है, ये सीधी तो ऐसे जाती है, अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये नॉर्मल है। अगर इस रीजन से बाहर चली गई तो इसका मतलब लाइट रे इज़ बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आप देखिए बेटा, ये रिफ्रैक्शन था। रिफ्रैक्शन होता क्या है, कुछ नहीं, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगेन आई एम जस्ट ब्रीफिंग। व्हेन द लाइट रे विल पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन light ray simply deviates from its path and that phenomena is called refraction। अब ये देखिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, वैसे ही हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होते हैं। यहाँ पे 2 लॉ होते हैं जिसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू विच रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट इज गवर्नड। इनमें से एक जो लॉ होता है, दीज आर कॉल्ड स्नेल्स लॉ। एज पर CBSE आप पॉइंट नंबर 2 को ही स्नेल्स लॉ में मेंशन करेंगे, पॉइंट नंबर 1 को देयर इज नो नीड टू मेंशन। अब यहाँ से देखिए, द इंसिडेंट रे जो पहले वाला पॉइंट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, सेम एज इट इज़ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसमें बस रिफ्लेक्टेड रे था इधर, और इधर क्या है, रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टेड रे है। अब आगे देखिए बेटा, आगे जो हमारे पास है सेकंड, वो द प्रोडक्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द लाइट रे मेड विद द नॉर्मल इज कांस्टेंट। तो अब ये देखिए, ये तो आपका सेपरेटिंग सरफेस हो गया, सेपरेटिंग बाउंड्री हो गई। अब ये इंसिडेंट रे इधर आई, इसने नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाया, आई, और ये वाला जो मीडियम था μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 से कम है। इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, तो ये डेंसर हो गया और ये क्या हो गया, रेयरर हो गया। तो लाइट रे किधर बैंड कर जाएगी, नॉर्मल की तरफ बैंड कर गई बेटा।
अब ये देखिए, जो ये रिफ्रैक्टेड रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, दैट इज कॉल्ड एंगल आर एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये देखिए भाई, आपका ये क्या कहता है, ये सेकंड पॉइंट कि द प्रोडक्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ले लिया भाई हमने μ1, किसका, किसके साथ? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ, साइन ले लिया भाई μ1, साइन ले लिया। कौन सा एंगल? एंगल ऑफ लाइट रे मेड विद नॉर्मल। ये लाइट रे नॉर्मल के साथ कितना बना है? आई, तो इसका आई का साइन, तो μ1 इंटू साइन आई। ये जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये देखिए भाई, μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इधर आ जाइए दूसरे वाले मीडियम में, इधर देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2। अब ये देखिए, ये जो रिफ्रैक्टेड रे ने, जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे, इस नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाया? आर, तो इसका साइन ले लेंगे, साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये देखिए, इन दो इक्वेशन को एनालाइज कीजिए। अब आप इनका राइट हैंड साइड देखिए बेटा, कांस्टेंट है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? बराबर। तो हमारा ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। हम इनको एडजस्ट करेंगे तो साइन आई साइन आर इधर आ जाएगा, μ1 इधर चला जाएगा। अब ये देखिए मेरा क्या बन गया? μ2 अपॉन μ1। अब क्या होता है बेटा कि दिस इज़ कॉल्ड स्नेल्स लॉ। और बहुत बार क्या होता है कि ये वाला जो होता है ना, μ2 अपॉन μ1, इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये जो हमारा है ना, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? रिलेटिव। और अगर मैं इन्हीं दो मीडियम में से एक मीडियम का अगर मैं फ्री स्पेस कर देता तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाता है। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, μ21, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर आपको कहीं ऐसे लिखा हुआ मिल जाए μ12, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो आप इसको, इस पूरे रेशियो को μ2 अपॉन μ1 को किसके बराबर लिख सकते हो? μ21। तो सेम बात है, ये जस्ट नोटेशन है। सो नो नीड टू बी वरी जस्ट बाय seeing this μ21 μ12, these are just relative refractive indexes। आप ये देखिए, एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि हमारे पास एक लाइट रे ऐसे आई, नॉर्मल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये रिफ्रैक्ट करके चली गई, एंगल आर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। तो ये वाला मीडियम डेंसर होगा, तो इस मीडियम में लाइट रे नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। आर आपको निकालना है, तो सिंपल सी बात है, सीधा सा फॉर्मूला लगा हुआ आपका, ये स्नेल्स लॉ वाला, ये आपका मैंने यूज किया, ऊपर वाला है, नीचे वाला भी यूज कर सकते हो, देयर इज सेम थिंग। आप क्या करोगे? देखिए, μ1 साइन आई इंटू μ2 साइन आर। μ1 आपका कितना है भाई? μ1 आपका है 1, तो मैंने इधर 1 लिख दिया। साइन आई कितना था? 45, तो साइन 45 कितना आ जाएगा? 1/2 दैट इज इक्वल टू μ2 कितना है? √2 इंटू साइन आर आपको निकालना है, तो ये √2 इधर आएगा, तो साइन आर किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1/2। और साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो इसका मतलब थीटा कितना? 30 डिग्री। इंस्टेड ऑफ थीटा हियर इज द एंगल आर, सो आर विल बी 30 डिग्री। अब देखिए बेटा, आपको सेम जो मैंने पढ़ाया, आपको एक एनिमेशन के फॉर्म में यू कैन से आपको दिखाया जाएगा। सो आप उसको ध्यान से देखिए, जस्ट फॉर द रिवीजन। थैंक यू।